नमस्कार बच्चों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के एक्सरसाइज नंबर 8.1 और 8.2 के बारे में। किसके बारे में? 8.1 और 8.2 के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं 8.1 और 8.2 के बारे में। पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बिना समय गंवाए फटाफट शुरुआत कर लेते हैं 8.1 से। तो देखिए पहले जो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 है, इस बार हम शुरू करने जा रहे हैं 8 नंबर। इससे पहले हमने 7 तक एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर ली है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जरूर देख लो, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि दशमलव प्रणाली। क्या कह रही है? दशमलव। दशमलव का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से आपको जो है संख्याओं के बीच में पॉइंट्स लगाना या दशमलव लगाना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हमें पूरी पूरी डिटेल इसमें पढ़नी है। चलिए, तो बिना समय गंवाए फटाफट शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 के बारे में। क्या कह रहा है एक्सरसाइज नंबर 8.1? तो देखिए ध्यान से, प्रश्न फर्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न के लिए दी गई सारणी को में संख्या लिखी। अब ये कह रहा है कि जो दी गई सारणी है उसमें संख्या लिखनी है। तो संख्या कैसे लिखनी है, ध्यान से देखना। पहले दशांश है, फिर है दहाई और फिर है सैकड़ा। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से हम लिखना है, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया हमें कि निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। अब कैसे लिखनी है, ध्यान से देखना। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 19.4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 19.4 लिखा हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो जो पॉइंट के बाद में वाले अंक है ना, पॉइंट के बाद में वाला जो नंबर लिखा हुआ है उसको कहते हैं दशांश। क्या कहते हैं भाई? दशांश। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात और कि इसके आगे वाले जो नंबर है ना, कितने, देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 19.4, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला नंबर है पॉइंट के बाद वाला, इसको कहते हैं दशांश। ये हो गया। फिर जो आगे वाली संख्या है उसको आपको क्या करना है कि इसमें 1, 10, 100, ठीक है ना, फिर 1000, 10,000 अगर हम नापते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसको इंग्लिश में कहते हैं कि 1, 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, इस प्रकार से नंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार से इसको देखना है और फिर इसको इस सारणी के अंतर्गत आपको ऐड कर लेना है, सिंपल सा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो ध्यान से, जैसे कि अब देखो ये दशांश है, उसको कहते हैं टेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंथ कहते हैं इंग्लिश के अंतर्गत। टेंथ जो है वो यहाँ आ जाएगा, टेंथ, ठीक है। तो टेंथ कितना है? 4 हो गया, मतलब ये दशांश हो गया। क्या हो गया भाई? दशांश हो गया। हिंदी में कहो तो आपको इसको दशांश कह सकते हैं, दशांश हो गया, ठीक है। उसके बाद की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर पॉइंट के पीछे वाली चीज़ आ गई। फिर उसके बाद में ये जो लिखा हुआ है 9, 9 क्या है? 9 यहाँ पर 1 है। क्या है? 1 है। तो 1 क्या हो गया? 9 हो गया। फिर 1 के बाद में क्या आता है? 10 आता है। तो ये जो है 1 हो गया, वो 10 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? 10 हो गया। इस प्रकार से देखो आगे वाला सेकंड नंबर बी जो है वो दिया हुआ है 0.3। कितना दिया हुआ है? 0.3। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या क्या होती है? टेंथ होती है। तो ये होगी टेंथ, ठीक है। और फिर पॉइंट के आगे वाली संख्या देखो यहाँ पर 1 ही केवल जो है, वंस की जगह पर 0 लिखा हुआ, तो ये 0 आ गया केवल, ठीक है। बाकी 10 इसमें नहीं है, फिर 100 भी नहीं है इसमें, तो एज इट इज 0 लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला देखो, आगे देखो लिखा हुआ है 10.6। क्या लिखा हुआ है? 10.6। तो 10.6 में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना इसमें। ये देखिए 10.6, ठीक है। तो 10 में क्या करना, 6 जो है पॉइंट के बाद में आया हुआ है, तो ये टेंथ में आ जाएगा 6, देखो लिखा हुआ है। फिर आगे के 0 और 1 है, तो 0 जो है वो 1 वंस पर है, तो ये 1 पे आ गया। और 1 जो है वो कितना टेंस पर है, तो ये टेंस पर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से बस आपको इसको लिखना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्न में से प्रत्येक की दशमलव रूप में लिखिए। अब कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है। किस में लिखना है? दशमलव रूप में के अंतर्गत लिखना है। दशमलव रूप का मतलब होता है कि आपको उसमें पॉइंट्स लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है पॉइंट? दशांश जो है वो किस प्रकार से लगाना, देखो ध्यान से देखना। अब ये कह रहा है कि यहाँ 7 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ, और लिखा हुआ दशांश, कि 7 को जो है दशांश में बनाना है। कैसे बनाओगे? तो करना क्या है, दशांश में बनाना मतलब ये है कि 7 के अंदर 10 का भाग दे दो। आप क्या करना है, डिवाइड कर लो। अब देखो एक 0 है, तो ऊपर वाली जो संख्या लिखी हुई है ना, अब यहाँ 7 लिखे हुए है, तो एक संख्या को छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 7 को छोड़ के फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब आगे कुछ भी नहीं, आगे 0 लगा दो, तो 0.7 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 0.7 आपके यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से देखो दूसरा बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि 2 जो है उसको दहाई पर लिखना। दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब होता है यहाँ पर कि आपको उसको किस पर लिखना है? 10 पर लिखना है। किस में लिखना है? 10 पर लिखना है। फिर बताया कि 9 जो है वो दशांश लिखना है। 9 दशांश का मतलब टेंथ, दशांश का मतलब टेंथ होता है, और दहाई का मतलब 10 होता है। क्या होता है? 10, ठीक है। टेंथ और 10 में फर्क होता है, ये ध्यान रखना। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? तो दशांश लिखना है, मतलब कि पॉइंट के बाद में क्या लिखना है? 9 लिखना है। पॉइंट के बाद में 9 लिखना है, तो पॉइंट के बाद में हमने 9 लिख दिए, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि अब हमें क्या करना है कि 2 को दहाई पर लिखना है। कहाँ पर लिखना है? दहाई पर लिखना है। तो इकाई पर कुछ नहीं है, तो इकाई पर 0 लगा दो, फिर यहाँ 2 लिख दहाई पर। तो ये देखो ये होगी इकाई,
ये जीरो जो है वो इकाई पे आ गया और ये दहाई होगी और ये दशांश हो गया पॉइंट के बाद में, तो ये वाली संख्या हमारे सामने आगे 20.9 ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा एक और तरीका इसको बताऊँ तो अगर आप चाहो तो इस संख्या में डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट लिख दो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सिर्फ दशमलव रूप में लिखना है, ये नहीं कहा कि उसको सॉल्व करके लिखना है या डिवाइड करके लिखना है, वो सारी चीज़ नहीं कहा उसने। प्रश्न कह रहा है केवल कि आपको दशांश रूप में लिखना है, तो इस प्रकार से आप दशांश रूप में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट कह रहा है कि 14.6, अब यहाँ कितना लिखा हुआ 14.6, मतलब ये इस प्रकार से लिखा हुआ कितना, एक बार इसको हटा देता हूँ मैं पूरा। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है 14.6, तो 14.6 कैसा होता है, 14 है फिर ये दशमलव फिर ये 6, तो 14.6 इस प्रकार से हो गया। अब ये क्या कह रहा है आगे ध्यान से देखो कि 14.6 बस लिखना है ना, तो ये लिख दिया, बस कुछ नहीं करना इसमें। 14.6 ये देखो लिख दिया यहाँ पे। फिर कह रहा है कि 100 और 2 इकाई। अब ये कह रहा है कि भाई 100 लिखना है पहले तो हमने, फिर 2 को इकाई पर लिखना है। क्या इसको लिखना है, 2 को इकाई पर लिखना है। तो भाई देखो एक तो यहाँ पे लिख दो 100, मतलब ये 100 हो गया। अब ये लेकिन ये कह रहा है कि 2 जो है ना उसको इकाई पर लिखना है, लेकिन इसमें इकाई क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो फिर इसको 2 को यहाँ ऐड कर लो ना, तो ये 2 हो जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया और ये सैकड़ा हो गया, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 10 और ये हो गया 100, ठीक है। तो हमें यहाँ इकाई को दिया, इसको रखना है केवल, तो ये देखो इसको यहाँ पे रख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट कह रहा है कि 610.8। अब ये कह रहा है कि 600 मतलब ये 600, ठीक है, ये 600 हो गया। फिर कह रहा है दशमलव लगाओ, तो ये दशमलव लगा दिया। फिर कह रहा है 8 लिखो, तो ये 8 लिख दिया, ये आगे देखो क्लियर टू क्लियर, ये लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ये वाला, ठीक है, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर भी दशमलव रूप में लिखा, अब कितना लिखा हुआ है यहाँ देखो 5/10 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना 5/10 लिखा हुआ है। तो दशमलव रूप में कैसे लिखा, मैंने बताया था अभी आपको कि एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये एक संख्या पॉइंट लगा दिया हमने, फिर एक संख्या हो गई है, देखो 5 ही है, केवल एक संख्या 5 को छोड़ दिया, फिर आगे पॉइंट लगा दिया, अब आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जीरो लगा दो तो 0.5 हो जाएंगे, ये देखो 0.5 हो गए, ठीक है, क्लियर है। फिर देखो यहाँ पर कह रहा है कि 3 + 7/10, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, कैसे 3 + 7/10, ये इस प्रकार से लिखी हुई नंबर है, कैसे इस प्रकार से लिखा हुआ है, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसको हमें कैसे लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है, किसमें लिखना है भाई, दशमलव रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे दशमलव रूप में, तो सिंपल सा याद रखना कि जो 3 है वो एज इट इज रहेंगे, 3 जो है वो एज इट इज़ रहेंगे, मतलब आपको देखो या तो आप इसको सॉल्व कर लो पहले, इसको यहाँ से हटा दो और ये 3 के 3 लिख दो, फिर 7/10 लिख दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, हो गया। अब इसको ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल बनाओ, ये मिक्सचर है, इसको इजी बनाना, सरल बनाना पहले। तो 10 को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। फिर प्लस ऊपर कितना 7 है, तो 7 लिख दो, कितना हो गए, 37 हो गए, कितना हो गया भाई, 37 हो गए, 37 हो गए, कितने हो गए, 37। अब इस 37 का आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, 37 का करना क्या है, कितना हो गए, 37 हो गए थे, तो ये देखो 37 हो गए और नीचे कितना 10 थे ना, ठीक है, तो 10 एज लिख दो। अब कह रहा है कि इसको दशमलव में बनाना है, तो एक जीरो है तो एक संख्या का छोड़ के पॉइंट लगा दो, जैसे कि यहाँ पे 37 लिख दिया हमने, अब पीछे 7 एक संख्या का छोड़ दिया, फिर यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, तो 3.7 हो गए, कितने हो गए, 3.7, ये को 3.7 हमारे आंसर आ गए, क्लियर। ये भी कर सकते हो, और ऐसा नहीं करो तो भी एक तरीका और है, क्या तरीका है, ये 3 को एज इट इज रहने दो आप, ठीक है ना, और ये 7/10 है केवल, तो 7 को छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो मतलब यहाँ पर पॉइंट लगा दो, यहाँ से 0 को हटा दो, क्लियर, इसको हटा दो, फिर पॉइंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड करोगे तो 3.7 ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से देखो तो ये वाला जो है आपको नहीं करना है, ये वाला फार्मूला अपनाओ, ये बेस्ट वे में सब में अप्लाई हो सकता है और इजी वे में आप सीख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 200 + 60 + 1/10, 1/10, इसमें क्या कर रहा है, देखो पहले यहाँ कितने लिखे हुए, 200 + 60 लिखे हुए, फिर लिखा हुआ है 1/10, लेकिन यहाँ 5 कहाँ से आ गए बीच में, और एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने देना मुझे, मिसप्रिंट है शायद इसमें कुछ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम इसके अकॉर्डिंग कर लेते, ये जो लिखा हुआ ना इसके अनुसार हम इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। कितना लिखा, पहले 200 + 60 लिखा हुआ है प्लस 1/10 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि ये कह रहा है कि 200 और 60 को ऐड करो, कितना हो जाएंगे, 200 और 60 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो देखो 200 और 60 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएंगे, 260 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 260 हो जाएंगे, फिर यहाँ कितने रहेंगे 1/10, ये हो जाएंगे, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, गुणा करोगे तो कितना हो गए, तो 10 को 260 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो कितना हो जाएंगे भाई यहाँ पर, फिर इसके हो जाएंगे 2600, कितना हो जाएगा 2600, और 2600 को 1 से जब गुणा करोगे तो यही आएंगे संख्या सेम टू सेम, फिर ये 10 के 10 पीछे रह जाएंगे, कितने पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना हमें कि एक संख्या है तो एक संख्या से 1 0 इसको हटा दो,
ठीक है, या तो हटाओ या इसका पॉइंट्स लगा 10 मतलब, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो नंबर है ना वो नंबर गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको देखो, अब इससे किया तो हमने गलत आ रहे, तो इसको जो 5 मान के करते, ये 5 नीचे लिखे हो तो 5 मान के करते तब क्या आता है। ठीक है, देखो ध्यान से ज़रा, तो देखो 200 और 60 कितने हो गए, 260, 260 और 5 कितने हो गए, तो 200 और 65 हो गए, कितने 265 हो गए। फिर यहाँ 1/10 है, ये देखो, अब देखो इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितने आंसर आ रहे हैं आपके, तो यहाँ कितने आएंगे 265 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 0 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस संख्या आएगी, फिर यहाँ 10 के 10 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 0 से कोई मीनिंग नहीं रखनी हमें। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हो, तो फिर यहाँ पर जो इसके अंदर पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखना इसमें, 7 + 8/10। अब कह रहा है 70 लिखा हुआ है, प्लस है 8/10 है। ठीक है, इसमें क्या करना है, तो इसको क्या करना है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, 70 का 70 लिख दो और 8 को जो है उसको दशमलव में बदल दो, ये करो या तो। ठीक है, तो ये 70 का 70 रख दिया और इसको दशमलव बदल दो, तो ये लिख दिया दशमलव और फिर 8 लिख दिया, पीछे कुछ नहीं करना, 1 0 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, यहाँ पर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, फिर और देखेंगे अपन आगे। तो देखो अब इसको मैं वापस समझाता हूँ आपको, किसको, इसको वापस समझते एक बार। देखो ये 200 और 60 + 5 है, तो इसमें क्या करना है, 200 कितना, 265 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस है फिर 1/10 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो तो ये 265 मैंने ऐसे कैसे लिख दिए। अब यहाँ पर जो है ना एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो एक संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, ये वाली संख्या आपके यहाँ आंसर हो जाएगी, ये वाला आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर, चलो फिर देखो अगला क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा 4 2/10। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा, 4 के 6 रह जाएंगे, प्लस 2/10 हो जाएंगे, मतलब ये 4 हो जाएंगे प्लस 2/10, इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, फिर ये 4 के 6 रह जाएंगे और एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिए। क्लियर, इस प्रकार से पॉइंट लगा के आपको इसको बढ़ाना है, दशमलव रूप में चेंज करना। तो ये सारे सारे सेम ही है, कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में, किसमें, भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम सरलतम रूप में बदलिए। अभी कह रहा है कि भिन्न के रूप में लिखना है और न्यूनतम सरलतम रूप में इसको बदलना है। कैसे, तो देखो पहले लिखा हुआ है 0.6 लिखा हुआ है, इसको अपॉन करके इसको दशमलव रूप में बदलना है। दशमलव में बदलने के लिए क्या करोगे, देखो पॉइंट कितनी, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो केवल यहाँ पर 1 0 लगाना, क्या करना है, 1 0 लगा देना है। ठीक है, और पॉइंट को यहाँ से हटा देना है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अब 6 रहेंगे केवल और फिर नीचे 10 हो जाएंगे, क्या रहेगा 6 और 10 रहेंगे। अब इसको काटो आप, मतलब 2 के टेबल से डिवाइड करो इसको, कितने बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 3 आ जाएंगे। फिर इसको काटोगे 2 के टेबल से तो कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 3/5 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो 3/5 आपके आंसर आ गए, 3/5। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पर कितना कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है 2.5 है। अब क्या करना, पॉइंट को हटाना, तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 0 लगा दो, तो क्या बनेगा यहाँ पे 25/5 10। ठीक है, अब इसको अगर करता तो काट लो, देखो 5 का डिवाइड इसके साथ भी होता है 25 के साथ, तो 5 का डिवाइड 10 के साथ में भी होता है, तो 5 का डिवाइड करेंगे 25 के साथ में, 25 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है, ये आ गया। फिर आता 10 को, तो 2 बार कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया, तो 5/2 आ गए, ये 5/2 आपके आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सारे सारे सेम ही है, ये सारे आप आराम से कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, सेमी का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में अब कह रहा है कि सेमी बनानी, क्या बनाना भाई, सेमी बनानी है, तो सेमी का प्रयोग करके इसको दशमलव रूप में चेंज करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 मिलीमीटर, क्या लिखा हुआ है, मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर, क्या होता है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को आपको क्या करना है, सेमी में बदलना है। किसमें बदलना भाई, इसको बनाना है, क्या बनाना है, सेमी बनाना है। सेमी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर बनाने के क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, किससे क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, यानी कि 10 मिमी जो होता है ना उसके अंतर्गत एक सेमी होता है। यूँ समझ लो आपकी एक सेमी जो होता है ना, एक सेमी, उसके अंतर्गत कितना मिमी होता है, मिमी मतलब मिलीमीटर कितना होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है, क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है, किसमें, एक सेमी के अंतर्गत। तो हमारे यहाँ कितने मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, तो क्या करना है कि 2/10 ये डिवाइड करना है, क्या करोगे, डिवाइड करोगे, फिर इसको 2 के टेबल से काटोगे, 1 बार हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 बार, तो 1/1/5 आ जाएगा, तो 1/5 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब यहाँ पे देखो इसमें 1 दे रखा है, इसने गलत लिख दिया, ये यहाँ पे ये रहा, चलो 2 मिले आ गया ना अपने पास आंसर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमें इसको पॉइंट्स में लिखना है, क्या करना है, चलो इसको काटना नहीं है, अब ये कह रहा है कि भाई इसको पॉइंट्स में लिखना है, क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है। तो चलो हमने इसको थोड़ा काट दिया, तो कोई बात नहीं, काटने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे पॉइंट्स में लिखने थे, तो कोई बात नहीं, हम इसको वापस पॉइंट्स में लिख देते। देखो कैसे करना है,
पॉइंट्स में लिखना है इसको। चलो पॉइंट्स में थोड़ा सा इसको मैं हटा दे दो एक बार फटाफट से, फिर इसको पॉइंट्स में लिखते हैं अपन। पॉइंट्स में लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। इसको थोड़ा सा काटना नहीं था, मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। ये कह रहा कि भाई आगे नहीं बढ़ाना है, पॉइंट्स में काटना है केवल इसको। तो क्या थे भाई यहाँ पे कितना आ रहे थे 2/10 आ रहे थे हमारे, ठीक है। तो 1 0 है ना, मतलब एक जीरो है तो एक संख्या का छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 2 को छोड़ दिया, फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो 0.2 हो गए, मतलब आगे 0 लगा दो तो 0.2 आपके आंसर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, काटने की जरूरत नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे लिखो तो कितने लिखो है, यहाँ लिखा हुआ भाई 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो करना क्या है, 1 मिलीमीटर में सॉरी 1 सेमी में कितना मिलीमीटर था, 10 होते हैं। तो 30 में आपको क्या करना, 10 का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना, 10 का, ठीक है, 10 का डिवाइड करना है। तो देखो 0 से 0 गया, पीछे कितना रहे, अब 3 ही रहे केवल, तो 3 सेमी यहाँ पर जो बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 यहाँ पे आंसर आ गए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे सेम ही हैं, ईजी हैं, आप आराम से कर सकते हो, इसको कर लेना क्लियर टू क्लियर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्या स्थित है, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या से अधिक है। अब देखो ये कह रहा है कि 0.8 है, तो 0.8 कहाँ जा रहे हैं, संख्या रेखा बनानी है आपको केवल इसके अंतर्गत, ठीक है। और फिर इसके अंतर्गत जो है कौन सी संख्या ज़्यादा है कौन सी संख्या कम है वो आपको इसमें देखनी है, ठीक है। 0.8 कह रहा है, तो 0.8 कहाँ आएगी भाई, 0.8 का मतलब होता है कि केवल 1 और 0 के बीच में, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये संख्या आ जाएगी। फिर 5.1 कह रहा है, तो 5 और 6 के बीच में है, तो 5.6 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इस संख्या को सारे के सारे इसमें लिख देना है, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाए। अब ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो ये ऐसे लाइन खींच देनी है, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 0, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया मैंने 4, ठीक है। ज़्यादा कौन सी बढ़, अब 0.2 कह रहा है ना, तो 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ो, 1 2 ये हो गया 2 यहाँ पे आ गया, फिर 2 के 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब टोटल 10 लाइन्स होनी चाहिए इसके बीच में। अब कह रहा है 0.2, तो 0 से 2 पॉइंट आगे बढ़ो, तो 1 ही हो गया और 1 ही हो गया, ये देखो ये आ गया यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2, क्लियर। फिर आगे 1.9, तो 1 से आगे 10 लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हुई, क्लियर। अब कह रहा है कि 1.9 पे जाना, कहाँ जाना 1.9 से, तो यहाँ पे 9 पे आ जाओ। 1.9 कहाँ आ रहा है भाई, तो ये 1 हो गया, इसके आगे 0.9 तक आओ, तो ये 0.9 जो है वो यहाँ आ रही है यहाँ पे, तो ये आ गया 1.9, ठीक है। इस प्रकार से फिर 1.1 है, तो 1.1 का आ रहा है, तो 1.1, तो मतलब ये 1.1 यहाँ पे आ रहा है, क्लियर, 1.1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2.5, तो 2 है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर 2.5 कह रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 और 5, ये यहाँ 5 आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, बराबर है, 1 2 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 2.5, ये आ गया, क्लियर। इस प्रकार से आपको इस पे दर्शाना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे आ गए, ये देखो सारे यहाँ दर्शाए वो बताया ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई संख्या रेखा पर स्थित बिंदु ABCD बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखी। अभी कह रहा है कि ABCD के लिए दशमलव संख्या लिखनी केवल, मतलब इसको इसी प्रकार से काउंट करो आप। देखो 0 से आगे कितना है, ये A जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कितनी संख्या आ रही है, देखो एक तो आ रही है यहाँ पे, देखो एक तो ये है 1, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 8, कितना आ रही है भाई 8, तो ये 0 है, तो 0.8 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.8, ये 0.8 हो जाएगा पहले के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा 1.3 आ रही है, तो ये यहाँ पर आ रही है 1.3, फिर 2.2, तो ये 2.2 आ रही है, फिर 2.9 फिर 2.9 यहाँ पे आ रही है, क्लियर। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो लिख देना आराम से ऐसे। अब कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश की कॉफ़ी की लंबाई कितनी है भाई, 9 सेमी और 5 मिलीमीटर है। सेमी में इसकी लंबाई क्या, अब कह रहा है कि सेमी में केवल लंबाई ज्ञात करनी है, तो करना क्या, देखो सेमी 9 सेमी तो है ही है, और 5 जो है उसको और किस में बदलना है, सेमी में बदल देना है। तो देखो 9 सेमी तो पूरा है ही है, ठीक है, 9 सेमी को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 5 मिमी जो है उसको बदलना है आपको केवल, तो मिलीमीटर को सेमी में बदलने के लिए क्या करना, 10 का डिवाइड करते हैं, तो 5 मिली में डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएंगे, तो ये 0.5 है, प्लस 9 आगे है ही है, तो 9 प्लस 0.5 ये हो जाएंगे, तो कितना आंसर रहेगा 9.9 हाँ, तो कितना था भाई 9 पॉइंट आ रहे हैं ना, तो चलो इसको 9 और इसको ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा 9 के 9 आ जाएंगे, फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर 5 के 5 आ जाएंगे, 9.5 इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या, अब देखो एक्सरसाइज 8.2 आती है, कौन सी आती है? एक्सरसाइज 8.2 क्या कह रही है, ध्यान से देखना। निम्न बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। देखो ये बक्से लिखे हुए, अब इसको क्या करना है, ऐसे काउंट करने, केवल सारे बॉक्स मैंने बताया था काउंट करने के लिए, बस वो काउंट कर लो फिर डिवाइड कर लो, आपके आंसर जो आ जाएंगे। ये बॉक्स वाले बता दिए मैंने पहले से काउंट करके, नया इसके पहले वाली जो प्रश्न थी उसमें बता दिया, ठीक है। देख लेना आराम से, वीडियो क्लियर टू क्लियर हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। अब ये कह रहा है कि स्थानीय मान सारणी को देखना है, कैसे देखना है कि फर्स्ट जो लिखा हो उसमें क्या लिखा हो, देखो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई, फिर दशांश, फिर यहाँ पे दशांश है, सॉरी ये शतांश है, ये दशांश है, और ये इकाई, दाई और सैकड़ा है, ठीक है। तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा भी क्या कहते हैं, 0003 है, तो केवल मतलब इकाई दिया हुआ है 3, क्लियर। फिर दशांश दिया हुआ कितना 2, 5 और 0, तो ये बस इसके लिए ऐसे संख्या लिख देनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहले वाली मैंने लिखी है, बाकी जो है आप देख कर लिख दो इसमें से, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। अभी कह रहा है कि दशमलव संख्या है उसको स्थानीय मान सारणी में आपको लिखना है, कैसे लिखोगे, तो देखो ध्यान से सारणी कहाँ दी हुई है, ये भी देखो सारणी दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। देखो 0.29 लिखा हुआ है, तो मतलब 0 जो है वो इकाई पे आ गया, और पॉइंट के बाद आने वाली दशांश आती है, तो दशांश और शतांश लिखे हुए इसमें देखो, तो ये देखो ये 10th है, कितना है 10th है, तो ये देखो ये 2 जो है ना, ये यहाँ पर देखो इसमें 0.29, तो 0 इकाई पर है, तो ये देखो 0 यहाँ पे आ गया, ये वंश पे आ गया, ठीक है। फिर 10th जो है मतलब ये दशांश कहते हैं इसको, दशांश पे 2 आ गया, फिर लास्ट वाला शतांश कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं 100th कहते हैं, तो ये 100th पे 9th आ गया, ठीक है। फिर 1000th पे ये आ गए, कितना 0, क्लियर। चलो इस प्रकार से आपको इसको पूरा लिख देना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देख लो सारणी को, आप सारणी को देख लो एक बार आराम से, इस सारणी को पूरा देख लो, फिर आपको आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। किसमें लिखना है भाई, प्रत्येक को आपको दशमलव रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 20 + 9 + 4/10 लिखा हुआ है, तो चलो देखते क्या है, 20 + 9 + 4/10 + 1/100। अब इसमें करना क्या है, 20 + 9 लिखा हुआ है, इसको ऐड कर लो पहले, कितना हो जाएंगे 29, कितना हो जाएंगे 29 + 4/10 + 1/100, ये हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है आगे, इसको दशांश रूप में लिखना, कैसे लिखोगे, तो इसके अंदर क्या करना, देखो 29 की 29 रहने देना यहाँ पे एक बार, तो ठीक है। फिर पॉइंट का प्लस लगा दो, अब इसमें एक 0 है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 0.4 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस लगा दो, अब ये 100 लिखे हो, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, ठीक है, तो 0 लिख दिया, फिर पॉइंट 0 और फिर 1, 2 संख्या छोड़ दी हमने, देखो 2 संख्या छोड़ दी पीछे, 1 को छोड़ दिया, फिर 0 को छोड़ दिया, फिर पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, क्लियर। ऐसे लिख दो आप, तो ये देखो इस प्रकार से लिख दिया। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लो आप, डायरेक्ट ऐड करोगे, कैसे करोगे, इसकी जोड़ करनी, क्या करनी है, जोड़ करनी, सिंपल सी। तो कैसे करोगे जोड़, तो यहाँ पे देखो 29 एज इट इज लिख दो यहाँ पे, अब कुछ नहीं तो इसके पीछे पॉइंट लगेगा, कुछ नहीं लगेगा तो पीछे पॉइंट लगेगा, ऐसे लगा के देख लो आप। अब यहाँ कितना 0.4 है, ठीक है। अब यहाँ फिर क्या लगेगा 0.01 ये ऐसे है। अब इसको ऐड करो, ये देखो ये 001 आ गया, 1 का 1 आ गया, फिर ये 4 के 4 आ गए, फिर पॉइंट के पॉइंट रहेगा, यहाँ पे 2 का 9 के 9 और 2 करो, कितना हो गया 29.11, तो 29.41, तो 29.41 ये देखो आ गया आपके आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये हर अक्सर ऐसे ही आप आराम से देख कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न दशमलव को शब्दों में लिखिए। क्या करना, निम्न दशमलव जो है उसको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखोगे, तो क्या लिखना है 0.03, 0.03, फिर इस प्रकार से देखो ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ 1 दशमलव ऐसे लिखना है, 1 दशमलव 20, क्या लिखा 20, ऐसे लिखना, ठीक है। 1 को लिख दिया, फिर ये पॉइंट को कहते हैं दशमलव लिख दिया, फिर देखो पॉइंट के बाद वाली संख्या होती है उसको एक साथ उच्चारण नहीं करते, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 20 लिखा हुआ पॉइंट के बाद, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि 1.20, ये गलत होगा। इसको कहने का तरीका ये होता है कि 1.20, क्या होता है 1.20, तो ये हो गया 1, फिर दशमलव पॉइंट का दशमलव आ गया, फिर 2 के 2 आ गए, फिर 0 को 0 कहते हैं, तो 0 लिख दिया हमने, ठीक है। इस प्रकार से आप इन सबको जो है आसानी से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संख्या रेखा के किन 2 बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं। अभी कह रहा है कि संख्या रेखा जो है उसकी 2 संख्या कौन सी है जिसके बीच में ये संख्या स्थित है। संख्या रेखा मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, तो आप उसको क्लियर टू क्लियर अभी लिख दे सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं डायरेक्ट, देखो जैसे कि अब ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो संख्या रेखा, तो ये संख्या रेखा बना दी, देखो मैंने यहाँ लगा दिया मैंने 0, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 3 तक लिख दिया।
अब ये कह रहा है कि 0.6 क्या कह रहा है 0.06, मतलब ये 0.06 है। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर मैं इसको अगर देखो अगर यहाँ पर 1 होता ना, ये 6 होता, तो फिर मतलब हम मान लेते 0.6, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ना, ये यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। तो 5 से अधिक होने के बाद वो जिसको आगे वाली संख्या में जुड़ जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 0.1 कहाँ आएगा? 0.1 यहाँ पर आएगा। तो 0.1 से फिर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। अब कह रहा है कि इसको भिन्न बनाकर लिखना है। कैसे में लिखना भाई? भिन्न बनाकर लिखना। कैसे लिखोगे? तो देखो 0.60 है। अब इसको क्या करना? भिन्न बनाना। क्या बनानी है भाई? भिन्न बनानी है। तो भिन्न बनाने के लिए आप कैसे लिखोगे? ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या? देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या? तो 1 2 है, तो ये 2 0 लगा दिया पहले तो आपने, फिर यहाँ आगे 1 लगा दो, ये हो गया। अब देखो ये मतलब इसका मतलब पॉइंट हट गया, फिर क्या हो गया? पॉइंट हट गया। तो ये 60 के 60 आ गए, फिर यहाँ पे 100 के 100 नीचे आ गए। क्या आ गया? 60 के 60 और नीचे 100 के 100 आ गया। तो 60/100 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 60/100 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस जीरो से इस जीरो को काट लो, फिर कितने रहेंगे? कितने रहेंगे? 6/10 रहेंगे। अब इसको काटो, 2 का भाग दो 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर इसमें 2 के डिवाइड तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 3/5 आंसर आ जाएंगे। ये देखो 3/5 आपके आंसर आ गए। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो आप, अब देखो एक्सरसाइज लगभग हमारे कंप्लीट हो गई है। अब जो एक्सरसाइज 8.3 है उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। तो चैनल पे बने रहिएगा। पूरी वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करो, और पूरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।